जैसे जैसे ये वीडियो आगे चलेगा तो आपको स्वतः ही जवाब भी देने हैं। इससे पता लगेगा कि आप आत्म स्थित हैं या नहीं, या फिर आप आत्मभाव में हैं या नहीं। इसके अलावा जिन साधकों को वास्तविक सत्य का आभास होने लगा है, लेकिन वास्तविक सत्य उनके भीतर उतर नहीं रहा है, मतलब जो परमात्मा है वो उनके भीतर उतर नहीं रहे हैं। उन्हें एहसास तो हो गया है कि परमात्मा भी हैं, लेकिन वो उनके भीतर उतर नहीं रहे हैं। वो एक अलग प्रोसेस होता है। जब आप आत्म स्थित हो जाएंगे तो बाकी का आगे का काम हमारा अंतिम गुरु करते हैं, मतलब जो परमात्मा है या फिर जो वास्तविक सत्य है वो उसके बाद आपके भीतर बहने लगता है। ये आपके भीतर उतारने वाला एक अलग प्रोसेस होता है। ये अंतिम गुरु या फिर अक्षर ब्रह्म के पास होता है। तो मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूँ, आपको अपने आप से ही जवाब देने हैं। क्या आप अपने आप को एक शरीर मानते हैं? यस और नो। फिर क्या आप अपने आप को ब्रेन मानते हैं, बुद्धि मानते हैं? यस और नो। या फिर क्या आप अपने आप को मन मानते हैं? यस और नो। सिंपली अगर आप आत्म स्थित होना चाहते हैं, आत्मस्वरूप होना चाहते हैं, तो आप अपने आप को ना तो बुद्धि मानते हैं, ना शरीर मानते हैं और ना ही मन मानते हैं। तो ये जो कुछ शब्द हैं कि अपने आप को शरीर नहीं मानना है, बुद्धि नहीं मानना है या फिर मन नहीं मानना है, ये भी एक तरह का ज्ञान है जो आपने इकट्ठा किया हुआ है। अगर आप इनमें से अपने आप को कुछ भी नहीं मानते हैं, मतलब ना ही आप शरीर मानते हैं, ना बुद्धि मानते हैं, ना ही आप मन मानते हैं, तो मान लेने से या फिर जान लेने से कुछ होता नहीं है। ये इंटरनली आपके भीतर बहना भी चाहिए कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, या फिर मैं मन नहीं हूँ, या फिर मैं एक परमात्मा का तत्व हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा हूँ। तो अभी फैसला हो जाएगा कि अगर आप अपने आप को शरीर, बुद्धि और मन नहीं मानते हैं तो बताएं, अगर कोई इंसान आपको इस वक्त गाली देता है, बहुत बुरी बुरी गालियां देना शुरू कर देता है, तो क्या आपको बुरा लगेगा? यस और नो। अगर आपको बुरा लगता है तो सिंपली आप अपने आप को बुद्धि और मन अभी भी मानते हैं। अगर आप बुद्धि और मन अपने आप को नहीं मानते तो आपको कोई भी गाली दे, आपको किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बुरा जो फील होता है ये बुद्धि और मन को ही होता है। इसके विपरीत अगर आपको कोई डंडे से पेल देता है, आपकी बॉडी में हिट करता है, तो क्या आपको बुरा लगेगा या फिर क्या आपको पेन होगा? सिंपली आप हाँ बोलेंगे, हाँ इस शरीर को पेन हो रहा है क्योंकि मैं इस शरीर के भीतर रहता हूँ। तो जरा भी आप आत्मभाव में होंगे तो कम से कम आपको ऐसा तो लगेगा कि हाँ मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मेरे इस शरीर को दर्द हो रहा है। सिर्फ जवाब नहीं देना है कि मैं अपने आप को बुद्धि नहीं मानता हूँ या फिर मैं अपने आप को मन नहीं मानता हूँ, मैं शरीर अपने आप को नहीं मानता हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं अपने आप को परम आत्मा, दिव्य आत्मा मानता हूँ। मानने से कुछ नहीं होता है। वैसे एक ऐसा वक्त भी आता है जब ये मानने वाला प्रोसेस ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वरूप होता है वो शब्द अतीत होता है। तो मैं अपने आप को आत्मा मानता हूँ भी एक तरह से मानना होता है। अगर आप आत्मस्वरूप हो रहे होंगे, आत्मभाव में आप आ रहे होंगे, आत्म स्थित अगर आप होना शुरू हो गए होंगे, तो इंटरनल जो आपका सिस्टम होता है उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। मैं अपने आप को आत्मा या फिर परमात्मा मानता हूँ या फिर मैं हूँ वाला सिस्टम भी वहां पर नहीं होता है, क्योंकि शब्द अतीत वाली वो अवस्था हो जाती है। मतलब जैसे जैसे आपकी आंतरिक व्यवस्था का विकास होगा, आप आत्म स्थित होने लगेंगे, तो वैसे वैसे उस व्यवस्था को शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। तो अगर आप अपने आप को शरीर, बुद्धि और मन नहीं मानते हैं और किसी ने आपको बुरा बोला, आपको बुरा लग रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मान्यताएं और धारणाएं हैं। अगर आप बुद्धि, मन या फिर शरीर से ऊपर उठ चुके होंगे और उसके बाद अगर आपको कोई गाली गलौज करता है तो आपको बुरा फील नहीं होता है। ये अच्छा और बुरा फील करवाने वाला या फिर हमको विस्तारों में फंसाने वाला सिस्टम तो ये बुद्धि और मन ही होता है। और मानने और जानने से आपको ऊपर उठना होता है। वास्तव में इंटरनली वो आपके भीतर बहना भी चाहिए कि मैं आत्म स्थित हूँ या फिर मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं ये शरीर भी नहीं हूँ। शुरुआत में आपको अपने आप को सिर्फ एक ऊर्जा मानना है और आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और जब भी आपको कोई बुरा बोलता है, अगर आपको बुरा फील हो रहा है तो बुरा किसको फील हो रहा है, उसी वक्त आपको आत्ममंथन करना है कि बुरा मेरी बुद्धि को लगा है, मेरे मन को लगा है या फिर मेरे शारीरिक व्यवस्था को लगा है। तो अगर मुझे बुरा लगा है तो सिंपली मैं अभी भी अपने आप को बुद्धि, मन और शरीर मानता हूँ। नहीं, मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं हूँ। कहने से, बोलने से या फिर मानने से या फिर जानने से या फिर ज्ञान इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता है। और अगर आप आत्म स्थित होते हैं तो जो आपको बुरे शब्द बोल रहा है, सिंपली आपको उसके ऊपर हंसी आएगी, क्योंकि वो आत्म स्थित नहीं है, वो खुद ही परेशान है।
या फिर खुद ही वो काल निरंजन वाली व्यवस्था में उड़ रहा है, छटपटा रहा है। तो आत्म स्थित होने के बाद इंसान की इंटरनल व्यवस्था कुछ और हो जाती है, और आत्म स्वरूप होने के बाद जो अंतिम गुरु होते हैं, जब हम भीतरी तौर पर पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं, चित्त हमारा स्थिर अवस्था में आ जाता है, तो उसके बाद जो अक्षर ब्रह्म होते हैं, जो उनके भीतर बह रहे होते हैं, किसी भी गुरु या फिर इंसान के नाम पर आपको नहीं जाना है, उनके भीतर जो अक्षर ब्रह्म बह रहे होते हैं, जो परमात्मा वाला तत्व उनके भीतर बह रहा होता है, उसे देखना होता है, या फिर उसे देखकर ही मंत्र जप या फिर साधनाएं करनी होती हैं। चेहरे को देख करके या फिर नाम के हिसाब से नहीं करना होता है। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, भले ही आपने कितनी भी साधनाएं की हों, आप कितनी भी भक्तियां करते हों, लेकिन जब तक इस दुनिया में किसी जीवित ईश्वर, फिर कोई ऐसा इंसान जिन्हें कि सत्पुरुष आप बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष भगवान उनके भीतर होते हैं, परमात्मा उनके भीतर बह रहे होते हैं, जब तक आपने उनको नहीं पहचाना, तब तक आपकी शुरुआत नहीं हो पाएगी। मतलब जब तक आप उनके भीतर के उस परम तत्व को नहीं देख पाए या फिर आपको वो महसूस नहीं हुए, तब तक आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। भले ही वो बाहर से कुछ भी बोल रहे हों, और ये वास्तव में होता है, मतलब वो पूर्ण रूप से आत्म स्थित होते हैं, उनके भीतर परमात्मा वाला तत्व बह रहा होता है, वास्तविक सत्य बह रहा होता है। दिखते वो बिल्कुल हम और तुम जैसे हैं, बातें भी वो हम और तुम जैसी ही करते हैं, लेकिन एक साधक जो उनके टच में होता है या फिर जो उनके सानिध्य में होता है, उसे बहुत बार ये एहसास होता है, और वो एहसास ऐसा होता है कि आपको हिलाकर रख देगा। वास्तव में हमारे अंतिम गुरु के भीतर जो परमात्मा वाला तत्व बह रहा होता है, जागृत अवस्था में होता है, इसका एहसास उनके शिष्यों को होने लग जाता है, और एक दिन वो शिष्य उस अवस्था में भी पहुंच जाता है कि वो जो उनके भीतर बह रहा है, ये अब मेरे भीतर बहने वाला है। और ये हमारे अंतिम गुरु करते हैं, लेकिन उससे पहले इंटरनल सिस्टम जो हमारा होता है वो स्थिर अवस्था में होना चाहिए, या फिर उसके लिए पात्रता आपको बनानी ही बनानी पड़ेगी। अंतिम गुरु बहुत आसानी से मिल जाते हैं। एक कमेंट मुझे आया था कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ वास्तविक सत्य की वजह से होता है या फिर कुछ भी नहीं की वजह से होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है, ये बुद्धि वाला है जो वो कुछ भी नहीं होता है, या फिर भार रहित परमात्मा का जो आवरण या फिर ऊर्जा होती है जिसकी वजह से सब कुछ होता है, वो कुछ भी नहीं होता है। उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। नाम अगर आप देंगे, चलो शुरुआत में आप नाम वगैरह दे लेना, परमात्मा बोल लेना, आप ऊर्जा बोल लेना, आप उसे आत्म तत्व आप उसे बोल सकते हैं। आप निरीक्षण या फिर आकलन करते होंगे कि इस सब कुछ के अलावा एक चीज ऐसी भी है जो कि वास्तविक सत्य है, जो परमात्मा है, और वो है भी। जब आप बाहर के एक एक आवरण से बाहर निकल जाते हैं तो उसकी शुरुआत होती है, लेकिन वहां पर आपको कुछ महसूस जैसा ही नहीं होगा। आपको उसमें टिकना है, उस कुछ भी नहीं वाले में, और ज्यादा उसके भीतर जाना है, आपको उसमें स्थिर होना है। एक ऐसा प्रोसेस होता है के बाद वास्तविक सत्य इंटरनली आपको प्रभावित करना शुरू कर देता है, और ये जो कुछ भी नहीं आप बोल रहे हैं ना, वास्तव में आपको इसमें स्थिर होना पड़ता है। ये अभी बहुत बड़ा होता है, ये वास्तव में अनंत होता है। थोड़ी देर आपने आत्म मंथन किया, सब कुछ आपने दिमाग से निकाल दिया, आप कुछ भी नहीं वाले में आ गए, आपको कुछ लग जैसा ही नहीं रहा है, क्योंकि ब्रेन भी एक्टिव है, मन भी एक्टिव है, तो ये कुछ भी नहीं या फिर परमात्मा भी फर्जी जैसा आपको लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं है, खाली बकवास है ये सब, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन वास्तव में परमात्मा होते हैं, उस कुछ भी नहीं वाले में स्थिर होना पड़ता है, उसमें आगे बढ़ना होता है, उसी खालीपन में आगे बढ़ना होता है। वो अनंत मौन में होता है। अनंत मौन को आपको भूलना नहीं है, वहीं से उसकी शुरुआत होती है। और जिस दिन उस कुछ भी नहीं ने या फिर वास्तविक सत्य ने आपके इंटरनल व्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर दिया, अभी तक तो ये बाहर वाले आपको प्रभावित करते थे, उस दिन के बाद कुछ और हो जाता है। फिर ये बाहर वाले बुद्धि, मन, शरीर वगैरह एक ही झटके में परमात्मा घटित होते हैं, इसको आपको भूलना नहीं है। अगर क्षण भर के लिए भी आप परमात्मा में स्थिर हो गए या फिर आत्म भाव में आप स्थिर हो गए, तो आगे का काम सतगुरु या फिर हमारे जो अक्षर ब्रह्म होते हैं वो कर देते हैं। वो प्रोसेस भी ऐसा होता है ना कि उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही संवेदनशील जैसा प्रोसेस होता है। मैं उस प्रोसेस को जानता हूँ, मैंने उस प्रोसेस को जिया है। और जहां तक बात रही परमात्मा द्वारा टर्मिनेट काल निरंजन की श्रापित सृष्टि की, तो सब कुछ अगर परमात्मा की वजह से है तो श्राप का होना और ना होना भी उनकी वजह से ही है। मतलब परमात्मा तो सब जगह ही रहेंगे। जिसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, जो अपना वाला बनाऊंगा जैसा सोचेगा, वो डुप्लीकेट ही बनाएगा, जो भी बनाएगा वो अहंकार वाला ही होगा, भले ही श्रापित सृष्टि ही क्यों ना हो। उस श्राप का अस्तित्व भी उसी वास्तविक सत्य की वजह से है। तो ये श्राप तो एक छोटे मोटे तत्व या फिर आवरण होते हैं,
वास्तविक सत्य आपको पकड़ना है। और वो जो किसको पकड़ूं क्या पकड़ूं आप बोल रहे थे, आपको उसी खालीपन को पकड़ना है। आत्मभाव में शुरुआत नहीं हुई है अभी। जिस दिन जागृति होना शुरू हो गई, बहुत सारे साधकों की तो हो भी गई होगी, 2-4 कमेंट मुझे आए थे, मुझे पता है वो उस वाले लेवल में पहुंच चुके हैं। अब आगे को क्या होता है कि जब भी वो अंतर्ध्यान करते हैं या फिर आत्ममंथन करते हैं तो उन्हें परमात्मा वाला आवरण प्राप्त हो जाता है, मतलब वो परम आनंद महसूस करने लगते हैं। लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता है। वो जो परमानेंट करने वाला प्रोसेस है वो अक्षर ब्रह्म या फिर अंतिम गुरु के पास होता है। और अक्षर ब्रह्म और अंतिम गुरु को आपको किसी के नाम के साथ नहीं जोड़ना है। किसी भी उच्च स्तरीय आत्मज्ञानी या फिर सत्पुरुष को आपको उनके नाम के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करना है, फिर तो बुद्धि वाला सिस्टम हो गया। आपको उनके भीतर जो निरंतर जीवित ईश्वर बह रहे होते हैं, परमात्मा वाला संचार हो रहा होता है, आपको उनको जानना पड़ता है। दुनिया में यही सब हो रहा होगा, इसी तरह का बवंडर जैसा हो रहा होगा, लेकिन आपको उनको पहचानना पड़ेगा। और जो हम इंसान जैसे होते हैं, बिल्कुल हमारी तरह जो बोलते हैं, जैसी बात आप करते हैं वैसी बात वो भी करेंगे। जब तक इस दुनिया में ऐसे किसी जीवित ईश्वर को आप नहीं पहचानेंगे, तब तक आपका आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। भले ही ध्यान करके आपको किसी भी ब्रह्मांड के कोई भी दृश्य दिखाई पड़े, कुछ भी बात आपकी उनसे हो जाए, लेकिन जब तक हम इंसानों जैसे दिखाई पड़ने वाले जीवित ईश्वर को या फिर हमारे अंतिम गुरु को आपने नहीं पहचाना, उनके भीतर जो तत्व बह रहा है, आपकी पकड़ में वो नहीं आया, आपको हर हाल में उनको पहचानना है। भले ही वो कुछ भी बोल रहे हों, किसी भी तरह की हरकत कर रहे हों। और एक बार जहां से आपकी शुरुआत हो गई तो फिर वास्तविक सत्य एक तरफ और बाकी का मानना जानना एक तरफ, काल निरंजन भी एक तरफ, सब कुछ एक तरफ। और हाँ, एक कमेंट मुझे और आया था कि आप टेलीग्राम ग्रुप बनाएं। अरे आप नई सृष्टि बनाएं, आप एक नया ब्रह्मांड बनाएं। मेरे पास वास्तव में समय ही नहीं होता है। अगर मेरे को धन संबंधी प्रॉब्लम है तो मेरे को टैक्स करने तक का भी समय नहीं होता है, या फिर अगर कोई मदद कर रहा है तो मैं उसे थैंक यू बोलने तक का मेरे पास वक्त नहीं होता है। कुछ ऐसा है मेरा बाहर वाला सिस्टम और इंटरनल वाला सिस्टम। जो समय वगैरह होता है, इससे भी एक तरह से मुझे वंचित जैसा कर दिया गया है। मैं एंड पोजीशन पे पहुंच जाता हूं, तब जाके मैं वहां पर बोलता हूं। अगर उस वक्त मेरा ये मोबाइल फोन वगैरह जो होता है स्विच ऑफ हुआ, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूं? आत्म स्थित तो है नहीं कोई जो मैं उससे कुछ बोल पाऊं या फिर ऑटोमेटिक उनको समझ में आ जाए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा जो ये डाटा पैक होता है ये खत्म हो गया था। अब डाटा पैक अगर मेरा खत्म हो गया है तो मैं अब रिचार्ज कैसे करूंगा? और रात के 12 बज चुके थे। वैसे मैं खुद से भी रिचार्ज कर सकता था, हर किसी से मैं बोलता नहीं हूँ, किसी भी कीमत पर मैं बोलता नहीं हूँ। अब डाटा पैक खत्म होने के बाद मैं खुद तो रिचार्ज कर नहीं सकता हूँ, कॉल मैं किसी को कर नहीं सकता हूँ। तो वो पूरी रात मेरी ऐसे ही चली गई थी। उसके बाद 2:30-3 बजे मैं एक पेट्रोल पंप में पहुंचा, वहां से मैंने वाईफाई लिया, उसके बाद जाके मैंने इसमें डाटा पैक डाला था। मतलब ना मैं किसी को कॉल कर सकता था, ना कोई मुझे कॉल कर सकता था, मैसेज की तो बात ही अलग रही। मतलब सब कुछ बंद हो गया था। एक तरह से आपको जो ये वास्तविक सत्य को पकड़ने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि शायद कुछ है ही नहीं, ये बुद्धि वाला लग रहा है आपको। जो भी लग रहा है, थोड़ा अंदर आपको जाना है उसके। टोटल मिलाकर के जिस परमात्मा की वजह से ये सब है, आप उस वाले आत्म तत्व में स्थिर हो जाते हैं। वही करना होता है, वही सब मुक्ति वगैरह होती है, मोक्ष भी वही सब होता है। फिर ये बाहर जितने भी आवरण होते हैं ये बस होते ही होते हैं, ये हमें प्रभावित नहीं कर पाते हैं। मतलब उसके बाद आपकी जो आंतरिक व्यवस्था है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी, कोई सवाल नहीं रहेगा, कोई जवाब नहीं रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो आपका इंटरनल सिस्टम होगा शब्दों में बताने जैसा नहीं होगा, बता सकते भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा शब्द अतीत हैं। तो हम अगर उनके रास्ते पे चलेंगे तो वो अवस्था भी बताने जैसी नहीं होती है, वो भी शब्द अतीत होती है। ये शब्दों से बचकर आपको रहना है। एक दिन इंटरनल व्यवस्था कुछ ऐसी हो जाती है कि शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता है, वो होता ही कुछ ऐसा है। ये जो वास्तविक सत्य कुछ भी नहीं जैसा आपको लग रहा है, ये बुद्धि के हिसाब से लग रहा है। बुद्धि भी साथ में चल रही है, मन भी साथ में चल रहा है। आपको फिर भी स्थिर होना है, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। और एक दिन शुरुआत होती है। आप अगर आत्म स्थित होना शुरू हो जाएंगे तो आपसे उच्च स्तरीय सत्ताएं खुद ही कनेक्ट हो जाती हैं। लेकिन वो प्रयास सिर्फ और सिर्फ सत्य मार्ग वाला होना चाहिए। और उसके बाद आप किसी भी इंसान के बाय फेस से उसे नहीं जानेंगे, नाम से नहीं जानेंगे, या फिर जो भी उसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान किया था उसको इकट्ठा करने वाले हिसाब से आप नहीं जानेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ उसे आत्म स्वरूप से जानेंगे, बस। और एकादशी वाला जो व्रत था, मैंने अभी 2:30 बजे एक दुकान पे आके तोड़ा है। वैसे मेरा खाने पीने में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुझे गुरु ने बोल दिया तो बोल दिया। और फास्ट कुछ ऐसा होता है कि अन्न तो खाना है नहीं, वैसे भी मैं एक वक्त ही खाता हूँ, पानी भी नहीं पीना है और फल भी नहीं खाना है। लेकिन मेरी यात्राएं कुछ ऐसी रहती हैं जो कि 70 किलोमीटर्स की होती हैं और हर रोज की होती हैं। और अगर इस बीच में मैंने पानी पी लिया तो आशीर्वाद थोड़ा कम हो जाता है, और अगर मैंने फल खा लिया
तो थोड़ा और ज़्यादा कम हो जाता है। मैं पानी भी नहीं पीने वाला था, मैं फल वगैरह भी नहीं खाने वाला था, लेकिन इन दुकानों पर जो मैं बैठता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर चाय पीनी पड़ती है, क्योंकि ये काल निरंजन वाली दुनिया में सतमार्गियों के लिए कोई व्यवस्था है नहीं। तो इस वजह से परसों रात से लेकर का अभी 2:30 बजे तक मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चाय पी होगी। और इस वजह से जो मेरी नींद खुली थी वो लगभग 11:30-12 बजे सुबह के खुली थी। लेकिन मेरे गुरु द्वारा जो मंत्र मुझे दिया गया है उसको जप करने में किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, और ऐसा ही मुझे चाहिए था। मतलब मैं कहीं भी मंत्र जप करूं, भले ही मैं बोल कर करूं या फिर मैं इंटरनली करूं। खैर, अंतिम गुरु का मंत्र तो एक अलग सिस्टम है, लेकिन जहां उन्होंने मुझे एक बार बोल दिया कि तुम्हें व्रत रखना है तो रखना है, या फिर उन्होंने कुछ और अगर मुझे बोल दिया मुझे करना है तो करना है, भले ही मैं बीमार हूं या फिर कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, मुझे करना है तो करना है। और हाँ, उस कुछ भी नहीं को पकड़ना है, उस कुछ भी नहीं को कुछ अलग ही हिसाब से पकड़ना है, उसे पकड़ते रहना है, उसके भीतर जाते रहना है, खालीपन में आगे बढ़ते रहना है। एक दिन वो आपको प्रभावित करना शुरू कर देगा। इस लाइन को भूलना नहीं है। नमस्कार।